तो पूरे देश की निगाहें इस वक्त महामहिम के महामुकाबले में हैं। जो चुनाव हुआ, जो मतदान हुआ, उसकी मतगणना शुरू हो गई है और अब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो गई। और ये देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब तक की जो तस्वीर आई है, रुझान है द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, 540 सांसदों के वोट उन्हें मिले हैं, जबकि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 208 सांसदों के वोट मिल चुके हैं। और वैल्यू कितनी है वोटों की, ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सारा खेल वैल्यू का है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से वैल्यू होती है। तो राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो 3,78,000 जो वोट वैल्यू है वो द्रौपदी मुर्मू को इस वक्त मिल चुका है। वहीं यशवंत सिन्हा काफी पीछे छूट गए हैं, 1,45,600 का आंकड़ा ही वो छू पाए हैं। तो देखिए, बड़ा अंतर है। हालांकि ये अंतर पहले ही समझ में आ गया था, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिला, एनडीए को समर्थन मिला, एनडीए के सहयोगी के साथ ही साथ अलग दलों ने भी समर्थन का ऐलान किया था और वो तस्वीर अब स्पष्ट होनी शुरू हो गई है। लेकिन फिलहाल का जो अपडेट है वो ये है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो 208 सांसदों का वोट हासिल कर चुके हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और तो ये पूरी तस्वीर अभी तक जो भी आंकड़ा सामने आ रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक जो स्थिति बन रही है उसमें 72% वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 28% तक यशवंत सिन्हा पहुंचे हैं, लेकिन अभी बहुमत का आंकड़ा काफी दूर है। ऐसे में लगातार निगाहें बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना की एबीपी गंगा पर। और जिस तरीके से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अगर हम वोट वैल्यू की बात करें तो लगातार अंतर बढ़ता चला जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू का अगर हम वोट वैल्यू की बात करें तो 3,78,000 वोट वैल्यू उनका हो चुका है अब तक की मतगणना में, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट वैल्यू हुई अभी तक हासिल हो पाए हैं। तो ये पूरी तस्वीर है और कुछ घंटों का इंतजार और है, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर देश के सांसदों और विधायकों ने किसे अपना समर्थन दिया है। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें, आंकड़ों की बात करें, समीकरणों की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू बेहद आगे चल रही हैं। और अब तक देखिए, उनको 72% वोट वैल्यू मिल चुका है, जबकि 28% ही यशवंत सिन्हा के खाते में है जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं। लगातार वोटों की गणना चल रही है। जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जश्न कई जगहों पर हो भी रहा है, क्योंकि एनडीए और भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि द्रौपदी मुर्मू बनने जा रही हैं देश की राष्ट्रपति। और जो वोटों का, सांसदों और विधायकों का गणित है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। हालांकि जो औपचारिकता है वो पूरी होनी ही है और वो तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। जो मतगणना है वो इस वक्त जारी है और अब तक की जो स्थिति है, 540 सांसदों का जो समर्थन है वो द्रौपदी मुर्मू को मिला है, जबकि 208 सांसदों का समर्थन यशवंत सिन्हा हासिल कर सके हैं। और अगर हम वोट वैल्यू की बात करें तो वोट वैल्यू के लिहाज से 3,78,000 वोट वैल्यू द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, यशवंत सिन्हा को 1,45,600। और फीसदी में अगर हम बात करते हैं तो 72% वोट वैल्यू द्रौपदी मुर्मू के खाते में गया है, जबकि 28% वोट वैल्यू यशवंत सिन्हा को अब तक हासिल हो सका है। और आप देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ढोल ताशे और नगाड़े बजने शुरू हो गए कई जगहों पर तैयारियां, इंतजाम है और जगह जगह से जश्न की तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये पूरी तस्वीर है राष्ट्रपति चुनाव की और द्रौपदी मुर्मू बेहद आगे चल रही हैं, काफ़ी आगे चली गई हैं। और इस वक्त इंतज़ार बस यही है कि मतगणना पूरी हो और जो बहुमत का आंकड़ा है वो एक बार पार करते ही जो जश्न की तैयारियां हैं वो और भव्य नजर आने लगेंगी। तो महामहिम का ये जो महामुकाबला है उसमें कुल 748 सांसदों ने वोट दिया था, जिनमें से 540 ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, 208 ने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया है। और चलिए कुछ और बड़ी बातें आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से महत्वपूर्ण चीजें रही। सांसदों की बात करें तो कुल 748 सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, लेकिन 15 सांसदों के जो मत थे वो अवैध पाए गए, वो इनवैलिड हो गए। और उसके बाद
5,23,600 जो सांसदों का वोट मूल्य है वो कुल मिलाकर बचता है। और इसी की पूरी जंग है जिसमें द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों का वोट मिला है, जबकि यशवंत सिन्हा की बात करें तो उनको 208, लेकिन जो 540 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया उससे वोट वैल्यू बनता है 3,78,000। वही अगर हम यशवंत सिन्हा की बात करें तो उनको 208 ने मदद की, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को 72% मत मिले हैं। अगर हम सांसदों के खाते की बात करें तो 72% मत मिले। यशवंत सिन्हा की बात करें तो 208 सांसदों ने उनका समर्थन किया है, तो 208 सांसदों ने समर्थन किया और इस 208 सांसदों के समर्थन के लिहाज से 1,45,600 वोट वैल्यू यशवंत सिन्हा का होता है। अगर इसी हम वोट वैल्यू को परसेंटेज में देखें तो 28% जो मत है, जो प्रतिशत है वो यशवंत सिन्हा को हासिल हुआ है। तो कुल 748 सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया राष्ट्रपति चुनाव में। 15 जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। और अब जो तस्वीर है वो ये है कि 540 सांसदों का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला और 208 सांसदों का जो समर्थन है वो यशवंत सिन्हा को मिला है। और इस बीच बड़ी खबर, कुछ देर में द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पूरी मोदी कैबिनेट पहुंचेगी। पीएम मोदी भी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचेंगे, उन्हें बधाई दी जाएगी। तो बड़ी जश्न की तैयारियां हैं। भाजपा अध्यक्ष रोड शो के बाद पहुंचेंगे द्रौपदी मुर्मू के आवास पर, तो जश्न का एक मेगा शो देखने को मिलेगा। उमाशंकर दीक्षित लेन पर द्रौपदी मुर्मू का आवास है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट पहुंचेगी। वहीं अगर हम संगठन के स्तर पर बात करें तो केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो रोड शो करने के बाद पहुंचेंगे, यानी कि पूरी भव्यता होगी और एक बड़े जश्न की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा अध्यक्ष एक बड़ा रोड शो करेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे द्रौपदी मुर्मू के आवास पर। उमाशंकर दीक्षित लेन पर द्रौपदी मुर्मू का आवास है और थोड़ी देर के बाद ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए जाएगी और देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर उनको शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट की तरफ से दी जाएगी। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बड़ा रोड शो करने के बाद द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचेंगे। तो जिस तरीके से मतगणना चल रही है उसके बाद तस्वीर एकदम स्पष्ट होती चली जा रही है और यही वजह है कि अब जश्न किस तरीके से मनाएगी बीजेपी, उसकी तस्वीर और उसकी जानकारी भी सामने आनी शुरू हो गई है। तमाम तस्वीरें हम आपको अब तक दिखा चुके हैं किस तरीके से देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पूरी मोदी कैबिनेट पहुंचेगी। तो कुछ देर में 10 राज्यों के वोटों का आंकड़ा सामने आएगा। 9 राज्यों के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, वो तस्वीर हमने दिखाई। और जब 10 और राज्यों के आंकड़े सामने आ जाएंगे तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है और थोड़ी ही देर में 10 राज्यों के जो रुझान है वो सामने आ जाएंगे और सबसे आखिर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वोटों की गिनती होगी। और उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा वोट वैल्यू उत्तर प्रदेश के ही है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में 10 राज्यों के वोटों का आंकड़ा भी सामने आने जा रहा है। और सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ गए। अविनाश, फिलहाल 10 राज्यों की जो और नतीजे सामने आने वाले हैं, रुझान सामने वाले, ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, कितना वक्त लग सकता है? जी देखिए उद्देश, अगर बात करें तो जिन 10 राज्यों के पहले नतीजे गिने जा रहे थे वो गिन लिए गए हैं। अब कुछ ही देर में अगर बात करें तो औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि इन 10 राज्यों में से कितने मत द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं और कितने मत यशवंत सिन्हा को मिले हैं। अगर बात करें तो टोटल वोट वैल्यू है वो 10,86,461 है। तो 10,86,461 की जो वोट वैल्यू है, इसमें से अगर बात करें तो 51% चाहिए जीत के लिए जो भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है। तो लिहाजा तकरीबन 5.5 लाख के करीब जैसे ही वोट हो जाएंगे तो ये तय हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू ने इस पद पर चुनाव जीत लिया है। तो लिहाजा यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी इंतजार कर रहे हैं इस बात का
कि 3,78,000 वोट मिल चुके हैं द्रौपदी मुर्मू को, क्योंकि जो सांसदों के वोट वैल्यू के नतीजे हैं उसके अनुसार 3,78,000 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल चुके हैं। लिहाजा जैसे ही आंकड़े 5.5 लाख के करीब पहुंचते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे सीधे द्रौपदी मुर्मू के घर में, आवास में उनसे मुलाकात करने के लिए, और उनके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम तरह और भी लोग फिर पहुंचना शुरू होंगे। तो लिहाजा इसीलिए प्रधानमंत्री अभी इंतजार कर रहे हैं कि एक बार नतीजे पहले जो 10 राज्य हैं जिनकी वोट जो है काउंटिंग खत्म हो चुकी है उसके आ जाएं, तो जिससे ये तय हो जाए कि लेकिन अविनाश, जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि जो सबसे आखिरी काउंटिंग होगी वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की होगी, सबसे ज्यादा वोट वैल्यू उत्तर प्रदेश की है। ऐसे में 3,78,000 जब अभी मिल गया है, 10 राज्यों के नतीजे भी और आएंगे, तो स्थिति तो लगभग स्पष्ट हो चुकी है। औपचारिक ऐलान ही केवल बाकी है, क्योंकि यूपी का वोट वैल्यू बहुत ज्यादा है और जिस प्रचंड बहुमत से, चाहे हम लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, जितने सांसद और विधायक हैं, सारा कोटा तो वहीं से पूरा हो जाएगा। देखिए, सांसदों के वोट वैल्यू गिन लिए गए, यानी कि उत्तर प्रदेश से भी जो सांसद आते हैं उनके वोट गिन लिए गए हैं। उनके वोट गिनने के बाद नतीजों की घोषणा कर दी गई है। जो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, 403 विधायक जो हैं, उनके वोट की वैल्यू अभी नहीं गिनी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर बात करें अल्फाबेटिकली यू से शुरू होता है, और जो आज के नतीजों में जो सेट तैयार किया गया उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आखिरी सेट में, यानी कि जो 10-10 राज्यों का सेट तैयार किया गया उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो सबसे आखिरी सेट में है। तो लिहाजा इंतजार करना होगा उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों का, कि उत्तर प्रदेश के जो 403 विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया है, उन 403 विधायकों में से कितने वोट वैल्यू जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को या यशवंत सिन्हा को मिले हैं। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन चूंकि सांसदों के वोट वैल्यू की गिनती हो चुकी है, कोई राज्यवार सांसदों के वोट वैल्यू नहीं बताया गया, चूंकि सांसद देश भर के होते हैं, तो टोटल बताया गया कि 748 सांसदों के जो वोट वैल्यू रहे हैं उनके आधार पर नतीजे आए हैं। 15 सांसदों के वोट इनवैलिड हो गए हैं। तो चूंकि ये राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होता है, ईवीएम मशीन का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, और इसमें यह भी नहीं पता चल पाता है कि किसके जो वोट हैं वो वैलिड हुए हैं, किसके वोट इनवैलिड हुए हैं। यानी कि जो 15 सांसदों के वोट इनवैलिड हुए हैं, ये कोई नहीं बता सकता है कि किन 15 सांसदों के वोट इनवैलिड हुए हैं। तो लिहाजा ये इस तरीके से पूरा चुनाव होता है, तो वही आंकड़े निकल कर आए हैं जिन सांसदों के वोट वैलिड हुए हैं। वैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें, जब वहां के नतीजे निकल के आएंगे तो पूरे 403 विधायकों के निकल के आएंगे। 403 विधायकों में से कितने विधायकों ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, कितने विधायकों ने अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा को वोट दिया है। भाजपा दफ्तर में जुलूस की, रोड शो की तैयारियां शुरू हो गई। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जेपी नड्डा रोड शो के बाद पहुंचेंगे द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। तो रोड शो की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। थोड़ी देर में भाजपा दफ्तर में रोड शो शुरू होगा वहां से, और वहां पर रोड शो की तैयारी शुरू हो गई है। जेपी नड्डा 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं, और इसी रोड शो के समापन के बाद वो द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचेंगे। अविनाश, क्या जानकारी है रोड शो को लेकर? कहां से कहां तक ये रोड शो चलेगा? देखिए, अभी तक जो रोड शो की प्लानिंग है वो प्लानिंग है दिल्ली का जो प्रादेशिक कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, पंत मार्ग पे, पंडित पंत मार्ग पे, वहां से शुरू करके राजपथ तक के आने का। चूंकि 5:30 बजे इस रोड शो के कार्यक्रम को रखा गया है। हालांकि अभी इसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती है। बीजेपी पार्टी के जो पदाधिकारी वो बोल रहे हैं कि इसमें अभी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन अभी अगर बात करें तो वहां पर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। जो दिल्ली का बीजेपी का प्रदेश का कार्यालय है वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी है, और वहां पर अगर बात करें तो तमाम तरह पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी जुटने शुरू हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त संसद भवन में हैं। अगर बात करें तो कुछ देर बाद वो भी वहां से निकल करके जाएंगे पार्टी के कार्यालय में, और वहां पे जा करके अगर बात करें तो इस पूरे जीत का जश्न मनाएंगे, रोड शो करेंगे, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके चुनाव के नतीजे भी तब तक आ जाएंगे, और फिर जीत के बाद उनको बधाई देने के लिए भी पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे ही 5.5 लाख तक की वोट वैल्यू द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद उनको बधाई देने के लिए सबसे पहले पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर देश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंचेंगे बधाई देने के लिए, और फिर बीजेपी के एक एक करके तमाम सारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचना शुरू होंगे द्रौपदी मुर्मू के घर पे। तो फिलहाल अभी इंतजार करना होगा जो 10 राज्यों के मतगणना पूरे हो चुके हैं उनके नतीजों का, क्योंकि जैसे ही इनके नतीजे आएंगे द्रौपदी मुर्मू का जो अभी वोट वैल्यू 3,78,000 है, इससे काफी आगे बढ़ेगा, और जब काफी आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि 5.5 लाख के नजदीक पहुंचे, और फिर उसके बाद अगर बात करें तो ये तय हो जाएगा कि वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीत चुकी हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, चूंकि हालांकि आंकड़े अभी भी एनडीए के पक्ष में हैं, और ये तय है कि द्रौपदी मुर्मू
मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होंगी। लेकिन जब तक कि पूरे संवैधानिक प्रक्रिया से इसका पालन ना हो जाए, पूरे संवैधानिक प्रक्रिया से उनको बढ़त न मिल जाए, पूरे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको जो मैंडेट है वो न अर्जित हो जाए, तब तक इसको जीत नहीं माना जाता है। तो लिहाजा इसीलिए इस प्रक्रिया का पालन हो रहा है। और अभी संसद भवन के अंदर अगर बात करें तो वोटों की गिनती कमरा नंबर 63 के अंदर जारी है। जो पहले 10 राज्य थे सेट के, उनके जो है नतीजे जो है गिन लिए गए हैं। अब उनके नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। जो दूसरे 10 राज्य हैं सेट के, अब उनके नतीजों की गणना शुरू हो गई, जिसमें अगर बात करें तो झारखंड है। झारखंड के अलावा अगर बिल्कुल अपनी बात पूरी कर लीजिए अपना। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो दूसरे जो 10 राज्य हैं, जो दूसरे 10 राज्य हैं सेट के, उसमें अगर बात करें तो झारखंड है, कर्नाटका है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है और इसके अलावा पौंडीचेरी है। तो ये वो 10 राज्य होंगे जिनके मतों की गणना अब शुरू कर दी गई है। यहाँ से जो तमाम सारे विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया है। यहाँ की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, नजरें बनाए रखिएगा। अविनाश बनेले हमारे साथ। लखनऊ से भी बड़ी खबर है। लखनऊ में भी जश्न की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। तो चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, जश्न का माहौल हर जगह बना हुआ है। और लखनऊ में भी जश्न की तैयारियां हैं। भव्य यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा। कि आपको बता दें कि लखनऊ में भाजपा दफ्तर में हलचल तेज होने लगी है धीरे धीरे। और यहाँ पर भी द्रौपदी मुर्मू की जीत को तय माना जा रहा है। ऐसे में बड़े जश्न की तैयारी है। रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू को बम्पर बढ़त मिल चुकी है और इसीलिए अब जश्न का जो माहौल है वो बनना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में दूसरे चरण की गिनती का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या तैयारी है लखनऊ में? दिल्ली में तो रोड शो होने जा रहा है, लखनऊ में किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा? बिल्कुल जश्न की तैयारी तो शुरू ही हो गई है। ढोल नगाड़े यहाँ बजने लगे हैं, कार्यकर्ता भी आ गए हैं। खासतौर से आप देखिए, जैसे ही ये ऐलान हुआ कि जो सांसदों के वोट मिले हैं उसमें 72%, 72% वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गए हैं। उसके बाद ही जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, खासतौर से जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है उसके जो अध्यक्ष है प्रदेश के संजय गौड़, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि वो जाएं और ढोल नगाड़े का इंतजाम करें। तो यहाँ पर कार्यकर्ता भी आ गए। आप लोग भी जश्न की तैयारी में हैं? बिल्कुल जश्न होगा, जश्न की तैयारी में हैं। हाँ, हम लोग जनजाति के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। एकदम हम लोगों का मन 7वें आसमान पर है। अब क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला पूरे जश्न की तैयारी पर है। ढोल, आज तो बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद भी हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्सुक हैं और क्या कहते हैं सब लगे पड़े हैं। और गांव में भी जहां नहीं पहुंच पा रहे वहां जश्न की तैयारी चल रही है। बहुत बड़ी बात है, जनजाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बनने जा रही। ये हमारे जनजाति इतिहास में, हमारे जनजाति इतिहास में प्रथम बार और हमारी जनजाति की महामहिम भारत की पहली महिला चुनी गई है। हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं मिल सकता है। और कार्यकर्ता जुटेंगे, अभी यहाँ खूब भीड़ हो जाएगी। हाँ, अभी बहुत भीड़ होगी। अभी हमारे रुकेंगे, अभी यहाँ पर हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ रुकेंगे और बहुत सही सिस्टम होगा और माननीय मुख्यमंत्री की जिले पर बिल्कुल यहाँ बहुत सारे, अगर हम कहें तो जश्न की तैयारी है। जनजाति मोर्चा जो है उसने तैयारी की हुई है और ये कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद जो जश्न है उसमें कोई कमी हमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अनुभव साफ माना जा रहा है, हालांकि आखिरी सेट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नाम है, लेकिन उत्साह तो है ही है। क्या बीजेपी कार्यालय में बड़े नेता पहुंचेंगे? औपचारिक यहाँ पर जश्न होगा, कोई ऐसी जानकारी मिल रही है? क्या कुछ होने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ पर पार्टी के बड़े नेता आएंगे, मंत्री भी आएंगे, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वो भी पहुंचेंगे सत्यदेव सिंह, मुख्यमंत्री के आने की बात की जा रही है। लेकिन अभी चूंकि बारिश भी हो रही है और कुछ कार्यक्रम भी लगे हुए हैं, क्योंकि जो 13 नवनिर्वाचित एमएलसी है, खासतौर से जो बीजेपी के नवनिर्वाचित सदस्य हैं एमएलसी पद पे, उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद वहीं से सारे लोग यहाँ रुक करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम कहें कि जो 52% वोट मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत सारे कार्यकर्ता और यहाँ पर जुट जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं और बारिश हो रही है लेकिन जश्न में कोई कमी नहीं है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, ढोल नगाड़ों का दौर शुरू हो गया है। और जैसा कि अनुभव बता रहे हैं कि जैसे ही 52% मत होंगे
बहुमत का आंकड़ा पार करेंगी द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद तस्वीर देखने लायक होगी। एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार बने हुए हैं। अविनाश, दूसरे चरण की जो गिनती है वो चल रही है, दूसरा सेट जो है वो चल रहा है आगे। क्या मान रहे हैं कि लगभग कब तक इसका दूसरे सेट का जो परिणाम है वो सामने आ जाएगा? कितनी देर और लग सकती है? तो अविनाश का संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि रायसीना की रेस में जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त ली है, देखिए कुछ कार्यकर्ताओं की और तस्वीरें आने लगी हैं और देखिए पारंपरिक अंदाज में भी जश्न मनाया जा रहा है। और ये देखिए ये भी तस्वीर आपके सामने है। तो सभी की अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हैं, चाहे वो आदिवासी समाज की बात करें तो समाज के लिहाज से, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की। और देखिए धर्मेंद्र प्रधान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में जश्न का माहौल है, क्योंकि वहां से महामहिम राष्ट्रपति होंगी। मयूरभंज की बात करें तो वहां पर एक अलग जश्न है, वहां से जुड़े जो लोग हैं उनको उनके जिले से महामहिम मिल रही हैं। तो सभी का जश्न चल रहा है। हमारे साथ अनुभवी लगातार बने हुए हैं लखनऊ में। अनुभव, जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, जीत लगभग तय है, औपचारिक ऐलान बाकी है। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक यही है भाजपा के, और दूसरी बात सबसे ज्यादा वोट वैल्यू भी उत्तर प्रदेश का ही है। हाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश के, खासतौर से राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा विधायक हैं पूरे देश में, सबसे ज्यादा सांसद हैं। और इतना ही नहीं, उनके वोट की वैल्यू भी सबसे ज्यादा पूरे देश में है। 208 विधायकों के वोट की वैल्यू है, 7000 सांसदों के वोट की वैल्यू है, 700 सांसदों के वोट की वैल्यू है। और आप ये सोचिए कि जो पूरा टोटल वोट बैंक है उसका 15% वोट जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होता है। अगर हम टोटल वोट वैल्यू की बात करें 11 लाख से ज़्यादा है तो 1,26,000 के आसपास तो वोट केवल उत्तर प्रदेश से आता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की इतनी अहमियत है। और जब पहली बार जब जनजाति से अगर महिला द्रौपदी मुर्मू जो आती हैं, वो जब राष्ट्रपति अब बनने जा रही है, तो यहाँ पर खासतौर से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर से जनजाति मोर्चा से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, वो खासे उत्साहित है। और यहाँ पर ये सारा इंतजाम भी उन्होंने किया है। कुछ और पदाधिकारी यहाँ पर जुटने वाले हैं, कुछ और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जैसा हमने पहले कहा कि बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल अंदर कार्यालयों में बैठे, लेकिन तमाम सारे लोग अब इधर हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो जनजाति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर संजय गौड़, वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर साहब, द्रौपदी मुर्मू जनजाति से आती हैं, आप उत्तर प्रदेश में जनजाति मोर्चा जो है बीजेपी का, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है? भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को मैसेज दिया है। जनजाति वर्ग से एक महिला, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनकर आज पूरे देश को संदेश देने के, हर जाति वर्ग में एक महिला भी जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति हो सकती है। हम लोग नरेंद्र भाई को तहे दिल से पूरे समाज की तरफ से हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं अमित शाह जी को। आज बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। हाँ? बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। आवाजें नहीं आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और एक जानकारी और दे दें, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी पहुंच गए हैं पार्टी कार्यालय। हालांकि कल बाहर गए थे, लेकिन आज वो पहुंच गए हैं, क्योंकि अब द्रौपदी मुर्मू, जिनको हम कहें कि वोट परसेंटेज उनका 72% है सांसदों के ही वोट में, वो भी यहाँ पहुँच गए। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर थोड़ी देर में जो जश्न है वो पूरी तरह से मनाने की तैयारी है। कार्यकर्ता देखिए भगवा टोपी, जो बीजेपी की टोपी है, वो पहन रहे हैं। और अब पूरी तरह से यही तैयारी है, जैसे ही 54% वोट हो जाएंगे वैसे ही ये यहाँ पर जश्न पूरी तरह से शुरू होगा। भले ही चाहे कितनी बारिश हो, चाहे जो हो, लेकिन यहाँ तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे उत्साह के साथ हमें नजर आ रहे हैं और अब जश्न की तैयारी नजर है।
बिल्कुल नजरें बनाए रखिए। अनुभव, जिस तरीके से जश्न की तैयारियां दिख रही हैं, बारिश के बाद ये उत्साह है, तो अगर मौसम थमा तो क्या तस्वीरें लखनऊ से दिखेंगी, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।